अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रीवियस कोर्ट में क्या हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर क्या आया था, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो प्रीवियसली क्या क्या हुआ था कोर्ट में और आगे क्या होगा, इससे आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में क्या ऑर्डर आया था, उसका मैं अभी पीडीएफ देख रहा था। तो उसमें क्या क्या ऑर्डर आया था और क्या क्या कोर्ट ने डिसीजन दिया था प्रीवियसली, और क्या ईडी ने क्या क्या कहा था, वो सब डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। तो ईडी ने कोर्ट को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई थी और कोर्ट ने कुछ अपने डिसीजन लिए थे। तो उसके कुछ पॉइंट बनाए हैं मैंने, वो आपको मैं बता देता हूँ। ईडी ने कोर्ट को बोला था कि अक्यूज़ ने, जो कि नौहेरा शेख हैं, उन्होंने चोरी चुपके 4 फ्लैट बेच दिए थे। ईडी ने बताया है कि 4 फ्लैट्स ईडी के अटैचमेंट में थे, यानी ईडी ने उन पर लीगल कंट्रोल रखा हुआ था। फिर भी अक्यूज़ ने 4 फ्लैट्स तीसरे किसी को सेल कर दिया। ईडी के हिसाब से अक्यूज़ को लगभग 50 करोड़ इस सेल से मिले थे। दूसरी चीज़ जो ईडी ने बताया कि ईडी ने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन करके 93 करोड़ रुपए उससे कमाए थे। ईडी ने कुछ प्रॉपर्टीज़ अटैच की हुई थी, जिसको अटैच उन्होंने ऑक्शन किया और उससे 93 करोड़ उनको मिले। लेकिन इसमें एक दिक्कत आई जिसकी वजह से वो सेल नहीं कर पाए। उनका कहना है कि जो अक्यूज़्ड है, जो नौहेरा शेख हैं, उन्होंने सेल डीड्स पे साइन करने में कोऑपरेट नहीं किया है। ईडी ने एक और चीज़ बताई है कोर्ट को, बोला है कि बैंक अकाउंट जो है नौहेरा शेख का, जो कि पूरा का पूरा फ्रीज कर दिया जाए। ईडी का कहना है कि अक्यूज़ के जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनको अक्यूज़्ड को यूज़ ना करने दिया जाए, इसलिए ईडी ने रिक्वेस्ट की है कि बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएं। ये सब बातें ईडी ने कोर्ट को बताई थी। अब कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है वो हम आपको बता देते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया है कि अक्यूज़ को अभी थोड़ा और टाइम दिया जाए। अक्यूज़ के लॉयर ने बोला कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। नौहेरा शेख को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, थोड़ा टाइम दे दिया, बट कोऑपरेशन ज़रूर करना, मतलब कोऑपरेट करना। जैसे कि ईडी अगर आपको बुलाता है या कहीं भी जो भी डेट देता है, उसमें आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, जो ईडी बोलता है। और एक और तीसरे व्यक्ति हैं जो कि उन्होंने इंटरवीन किया है, जिन्होंने वो प्रॉपर्टी ख़रीदा है। जैसा कि ईडी ने एलिगेशन की लगाया, जो बताया ईडी ने कि नौहेरा शेख ने एक फ्लैट सेल कर दिया है जो कि ईडी के अटैचमेंट में था। तो आई थिंक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरवीन किया है कोर्ट में, और उन्होंने बोला है कि ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से अटैच कर ली है। उनके पास सिविल कोर्ट का डिक्री है। कोर्ट ने बोला इस इशू को हम बाद में देखेंगे। अब कोर्ट ने मेन ऑर्डर क्या दिए हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। मेन ऑर्डर कोर्ट ने प्रीवियस ऑर्डर में जो दिया है वो ये है कि ईडी को एक 7 एकड़ की प्रॉपर्टी ऑक्शन करने से रोक दिया है। जो नौहेरा शेख की प्रॉपर्टी 7 एकड़ की हैदराबाद में थी, ये टोली चौकी हैदराबाद में है। कोर्ट ने बोला है कि इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन मत करो जब तक हम इशू क्लियर नहीं कर देते हैं। बाकी सब प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन करने का परमिशन दे दिया है। जैसे कि कोर्ट ने ये बोला है कि अक्यूज़ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ईडी ने अटैच की हैं उन्हें लॉ के हिसाब से ऑक्शन करते रहो। ये ऑर्डर कोर्ट ने ईडी को दे दिया, ये ऑथराइज कर दिया है कि अगर आप लॉ के हिसाब से आप ऑक्शन करते हैं तो वो आप करते रहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्यूज़ को ईडी के सामने प्रेजेंट होना ही होगा। ईडी जब डेट देगा, अक्यूज़ को अपीयर होना मैंडेटरी है, मतलब ईडी के सामने जाना ही पड़ेगा। अगर कोऑपरेट नहीं किया तो कोर्ट जो है इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा अक्यूज़ के खिलाफ। ईडी नेक्स्ट हियरिंग पर बैंक अकाउंट्स के डिटेल देगा। ईडी को नेक्स्ट डेट पर अक्यूज़ के बैंक अकाउंट की फुल डिटेल देनी होगी, ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। ईडी को एक एफिडेविट फाइल करना होगा। ईडी को बताना होगा कि 4 फ्लैट उन्होंने जो बेचे हैं वो कैसे बेचे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब डिटेल इनको कोर्ट में देनी होगी। तो
मेन स्टेटमेंट मीडिया में एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कोर्ट ने बोला है कि मीडिया में स्टेटमेंट देना मना है। अगर कोई भी, कोर्ट ने बोला है कि अक्यूज़ या उनके सपोर्टर्स अगर मीडिया में कुछ ऐसा बोलते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर को ब्लॉक करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, तो इससे लोगों को बचना चाहिए। और अपनी जो नेक्स्ट हियरिंग है ये है 17 नवंबर को, यानी कि कल। तो आज की यही अपडेट है और इंशाल्लाह देखते हैं कल की हियरिंग में क्या आता है, उसके हिसाब से फिर वो हमें पता चलेगा कि कोर्ट ने क्या क्या बोला है। अब अभी तक की जो डिटेल थी, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और जो ईडी ने कोर्ट को बताया था और जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वो सारी डिटेल ये इतनी ही है बस इस प्रीवियस ऑर्डर में, इससे आगे कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो कोई नहीं जानता। बाकी दुआ करते हैं इंशाल्लाह सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।